तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फ़िज़िक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो जेईई एडवांस का है, प्रीवियस ईयर का। सवाल क्या है समझिएगा। सवाल आसान है, कोई टफ सवाल नहीं है। एट टाइम t इक्वल टू 0 ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है। ये दिस इज़ अल्फ़ा 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक डिस्क है जिसका रेडियस सवाल में दिया हुआ है 1 मीटर। वो स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग। मतलब विदाउट स्लिपिंग का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वहाँ पे प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग ये कहना चाह रहा है यहाँ पे सिंपल। ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एंगुलर एक्सेलरेशन इतना। यहाँ पर अगर एक फिगर बनाने का प्रयास करें तो एक प्लेन है हमारा सीधा सा ऐसे, ठीक है। और इस प्लेन के ऊपर एक इस तरह का एक ऐसे पड़ा हुआ है हमारा डिस्क, ठीक है। ये डिस्क पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस डिस्क का रेडियस जो है सवाल में दिया हुआ है r। डिस्क का रेडियस सवाल में दिया है r, ठीक है। r दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर। अब सवाल समझिएगा क्या है। इसका अल्फ़ा दिया हुआ है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अल्फ़ा दिया हुआ है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन। A small stone is stuck to the disk at t equal to 0. It is at the contact point of the disk. देखिए इस जो है पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके पास जो है एक इसके पास एक स्टोन है और उसके साथ ये जो है स्टोन के साथ एक टकराता है जाकर जोर से, ऐसे स्टोन से जाके ये टकराता है ये डिस्क। समझ में आए? ये स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट t इक्वल टू 0। इसके साथ जो है एक छोटा सा स्टोन जो है वो जाके इस डिस्क के साथ ये टकराता है। हमारा ये पूरा डिस्क है हमारा, डिस्क के साथ टकराता है स्टोन। ऑल राइट। एट t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू यहाँ पर कितना है टाइम 0 पे, ठीक है। ऑल राइट। इट इज़ द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ डिस्क एंड द प्लेन। लेटर एट t इक्वल टू पाई सेकेंड, दिस इज पाई सेकेंड। ये हमारा लिखा हुआ है पाई सेकेंड, पाई सेकेंड। The stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. देखिए ये जो स्टोन है वो डिटैचेज मतलब होता है कि ये जो स्टोन है होता क्या है कि यहाँ पर ये स्टोन जो है वो t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद जो है ये टेंजेंशियली जो है निकलता है डिस्क से टेंजेंशियली क्या होता है निकलता है। द मैक्सिमम हाइट रीचेज बाई स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज इतना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद, मतलब t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद डिस्क कहाँ आ जाएगा? आप लोग बोलिएगा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सर ऐसे t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद t ऐसे रूट पाई सेकेंड के बाद जो है डिस्क कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर ऐसे। t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद जो है ये डिस्क यहाँ पर आ गया और यहाँ से एक टेंजेंशियली ये होता क्या है कि यहाँ पर ये डिस्क है और यहाँ से निकलता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर, और ये क्या होता है यहाँ से फ्लाई ऑफ करता है, मैंने निकलता है टेंजेंशियली, यहाँ से फेंकाता है टेंजेंशियली, ठीक है। बढ़िया बात है। इसकी वेलोसिटी जो है कैसे होगी? आप लोग बोलिएगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो ऐसे होगा, एक्चुअल में ऐसे टेंजेंशियली फेंकाता है बाई वेलोसिटी v से, ठीक है। और ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये अल्फ़ा इधर होने की वजह से ये कुछ ओमेगा भी अचीव कर लेगा।
ये जो डिस्क है t इक्वल टू 0 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा 0 थी, लेकिन अल्फ़ा इधर होने की वजह से 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होने की वजह से ये कुछ अचीव कर लेगा, अल्फ़ा ओमेगा अचीव कर लेगा। कितना ओमेगा अचीव कर लेगा, साथ ही साथ कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा इसका, इस पार्टिकल का थीटा, वो हम सब निकाल लेंगे। अगर अल्फ़ा इसके पास इतना है, दिस इज़ कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका ओमेगा निकालना चाहते हैं, दिस इज़ ओमेगा, व्हाट इज़ ओमेगा कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर वो फार्मूला लगा सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा इंटू टी। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट शुरुआत में 0 है, अल्फ़ा 2/3 और टी की जगह पर रूट पाई, तो 2/3 रूट पाई रेडियन पर सेकेंड, इतना जो है एंगुलर वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा, ठीक है, फेंकाते समय। तो एक्चुअल में जब ये अगर ये जो स्टोन है, जब ये टी इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद जो है ये जब यहाँ से फ्लाई ऑफ मर करेगा, मतलब ये फेंकाएगा जब, ठीक है, डिटैच करेगा यहाँ से, तो इस समय इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी ए वाला जो प्योर रोटेशन की वजह से होगा, और साथ ही साथ ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास भी कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं कि ए वाला वेलोसिटी कितना होगा, तो v बराबर होता है v टेंजेंशियल बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इस पॉइंट पे ओमेगा इक्वल टू क्या होना चाहिए, v/r होना चाहिए। तो यहाँ पर रखेंगे v/r इंटू आर से आर कट गया, और अगेन कितना आ गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गया मेरे पास v, तो इसकी भी वेलोसिटी v, ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि ए वाला पॉइंट पे, ए वाला पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी इसके पास ऐसे भी है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास एक वेलोसिटी है टेंजेंशियली, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेशन कर रहा है, साथ ही साथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे भी जा रहा है, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसके पास वेलोसिटी भी है। तो ए वाला वेलोसिटी भी और एक वेलोसिटी भी, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, तो ये थीटा कितना होगा वो पहले थोड़ा निकाल लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट 0 है, तो थीटा बराबर होगा 1/2 अल्फ़ा, अल्फ़ा 2/3 इंटू रूट पाई का स्क्वायर, टाइम में रूट पाई दिया हुआ, 2 से 2 कट गया और कितना आ गया, पाई/3, तो ये हमारे पास पाई/3 आ गया। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ दिस विल बी पाई/3, पाई/3। अब बात है यहाँ पे कि पाई/3 हुआ, तो अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ऐसे वर्टिकल लाइन, तो ई भी और इस भी का रिजल्टेंट किधर आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ई पाई/3 है, मतलब कितना डिग्री हुआ, ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो ई 90 है, तो ई कितना हो गया आपका 30, ये कितना हो गया आपका 30, ठीक है, 90 अभी 60, तो ये 30 हो गया, 30, अच्छा ये 30 हो गया। और ए वाला कितना है, ए वाला आपका 60 है, तो 90 हो गया ए वाला, और ए वाला हो गया आपका कितना, ए वाला हो गया 60, तो ए वाला कितना हो गया आपका 30 हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो ए वाला आपका पाई/3 है, ए वाला एंगल पाई/3, तो ए वाला भी पाई/3 मैंने 60 डिग्री होगा, और ए वाला कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि टोटल जो ये एंगल है हमारा ए वाला ऐसे, कि टोटल कितना डिग्री हो गया। तो आप लोग बोलिएगा टोटल एंगल जो है आपका तो 60, 30, 90 और 30, 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट अगर हम निकालें यहाँ पर इन दोनों वेलोसिटी का, अगर इन दोनों वेलोसिटी का अगर रिजल्टेंट निकालने का प्रयास करें, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, 60 डिग्री पे आएगा हमारा रिजल्टेंट, ए वाला 60 डिग्री पे आएगा ऐसे रिजल्टेंट, ऐसे, जो यहाँ से भी 60 डिग्री बनेगा और यहाँ से भी 60 डिग्री बनेगा। तो अगर रिजल्टेंट अगर हम निकालने का प्रयास करें, तो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, v इक्वल टू √b² प्लस b² प्लस VR लिख देते हैं, प्लस 2vb cos 120 डिग्री। तो VR इक्वल टू 2b² माइनस 2b² cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, ठीक है, कितना होता है -1/2। cos 120 डिग्री का वैल्यू को cos 120 को लिखेंगे 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30 -1/2, तो -1/2 रख देंगे। तो 1/2 माइनस तो पहले लगा दिए, 2 से 2 कट गया और आ गया √b², माने √v आ गया, तो इनका रिजल्टेंट भी v आ गया।
अब आपको अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो एक ये जो बॉल है स्टोन है इधर की तरफ ऐसे भी वेलोसिटी से एक्चुअल में फेंकाएगा, ऐसे भी वेलोसिटी से, और यहाँ से कितना डिग्री ऊपर, 60 डिग्री ऊपर, ठीक है, ऐसे 60 डिग्री ऊपर। क्या ये भी निकाल सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भी है कितना, आप लोग बोलेगा भी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, तो भी बराबर है ओमेगा इंटू आर, तो भी बराबर वही हो जाएगा, भी बराबर ओमेगा इंटू आर, भी ओमेगा है मेरा कितना 2/3 इंटू आर है हमारा 1 मीटर, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी है। इतना वेलोसिटी से उसको फेंका गया इस स्टोन को। तो बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा। तो अगर हम आपको एक नया फिगर बना के दिखाने का प्रयास करें तो ये हमारा क्या है, ऐसे ऐसे हमारा इस तरह का हमारा प्लेन था, और ये हमारा डिस्क था ऐसे, और यहाँ पर एक बॉल है, बॉल बोल दीजिए या स्टोन बोल दीजिए, एक ही चीज़ है यहाँ पर, और इसको ऐसे भी वेलोसिटी से ऐसे कितना एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे फेंका गया, ठीक है। तो बॉल का पाथ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना जाता है ये हमको बताना है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना जाता है। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज़ 1/2 x/10, 1/2 x/10, ठीक है, 1/2 x/10 ये वाला। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये वाला हम हाइट निकालना चाहते हैं, ये मैक्सिमम हाइट, ये वाला, तो दिस विल बी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट होगा कितना, ये वाला, यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, कितना होगा। देखिए दिस मैक्सिमम हाइट कैन बी रिटन एज u² sin² θ/2g। आपका u कितना है, कितना वेलोसिटी से आपको थ्रो किया गया, आपको पहले से ही पता है 2/3 √π, तो 2 to the 4/9 पाई sin² कितना डिग्री, 60 डिग्री बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10 रख लीजिए। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 4/9 इंटू पाई स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/√3/2 होता है, तो 3 कितना आएगा, 4 आएगा अपॉन 20। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कितना आ जाएगा ये 3 से 3 बार में, तो पाई बाई कितना आ गया 60 मीटर, पाई बाई 60 मीटर आ गया, ठीक है। ए वाला आ गया मेरे पास पाई बाई 60 मीटर ए। और साथ ही साथ ए वाला हाइट आप निकाल सकते हैं, ए वाला कैसे निकालने का सिखाते हैं। देखिए ए वाला हाइट निकालना है अगर आपको, तो यहाँ पर कहीं सेंटर था इसे, और ए वाला जो था वो रेडियस आर के बराबर था, देखिए रेडियस आर के बराबर था। अब देखिए ध्यान से कि ये टोटल जो है वो 1 मीटर का है, और ये वाला ये भी 1 मीटर का है, और ए वाला जो है एंगल वो 60 था। तो यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट लें 1 का, इस वाले 1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, कितना आएगा 1 cos 60 मतलब 1/2, तो इतना दूर का जो हाइट है होगा 1/2 होगा, टोटल 1 है, तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 1/2। 1 में से 1/2 हटा देंगे, ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरा, यहाँ 1 में से ये वाला 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो 1/2 आ गया मेरे पास, तो टोटल आ गया 1/2। तो मैक्सिमम हाइट जो है ग्राउंड से वो कितना है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड से वो दिया हुआ है हमारा कितना, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से सवाल में दिया था कितना, 1/2 + x/10, 1/2 + x/10। तो यहाँ पे 1/2 + x/10 है हमारा, ठीक है। तो 1/2 + x के जगह पे कितना है, π/60 है, ठीक है, π/60। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि अगर हम x का वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो आप इसको ऐसे लिखेगा 1/2 + x के जगह पे π/6 × 1/10।
और x का वैल्यू आपको दिख गया होगा, पाई बाई कितना है 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सवाल था जिसमें हम लोग सीख लिए कि अगर कोई डिस्क है और अगर मूव कर रहा है और किसी स्टोन के साथ टकराता है तो स्टोन जो है वो कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा ग्राउंड से, वो हम निकालना सीख गए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।